वहीं पेपर लीक और डमी कैंडिडेट प्रकरण में एसओजी टीम ने दौसा और महवा में दबिश दी है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की दौसा में रिंकू शर्मा के लवकुश नगर आवास पर ये सर्च अभियान चलाया गया है। दौसा कोतवाली पुलिस के साथ घर पर तलाशी अभियान चलाया गया। इसी के साथ ही एसओजी द्वारा रिंकू शर्मा की पत्नी की भूमिका की भी पेपर लीक प्रकरण में जांच की जाएगी। वहीं दूसरी ओर महवा के टिकरी जाफरान गांव में स्वरूप मीणा के घर पर एसओजी ने दबिश दी है। पेपर लीक मामले में एसओजी को स्वरूप मीणा की तलाश है। अब एसओजी के एएसपी नरेंद्र सिंह मीणा की अगुवाई में एसओजी का दौसा में पेपर लीक के अपराधियों के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी है। तो दौसा में एसओजी ने दबिश दी है। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट से जुड़े मामलों में दबिश दी गई है। हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विष्णु, दौसा और महवा में लगातार बैक टू बैक कार्रवाइयां पहले भी हुई और अब एक बार फिर से एसओजी कार्रवाई कर रहा है। जरा विस्तार से बताइए किस तरह की कार्रवाई अभी फिलहाल की जा रही है। देखो, आपको बताना चाहता हूँ, पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के प्रकरण को लेकर एसओजी लगातार दौसा की ओर रुख की हुई है। और कुछ दिन पहले भी एसओजी की टीम दौसा पहुंची थी, जहां डीओ ऑफिस में कार्यरत जो लवकुश नगर निवासी रिंकू शर्मा है उसके भाई से पूछताछ की थी और वहां से दस्तावेज भी उन्होंने खंगाले हैं और कुछ दस्तावेज भी लेके गई थी। उसके बाद ये मवा भी पहुंची थी और आज फिर वापस एसओजी की टीम जो पेपर लीक के मामले में और डमी कैंडिडेट के बिठाने के मामले को लेकर एसओजी आज टीम वापस पहुंची है। दौसा और में लवकुश नगर में जो रिंकू शर्मा है उसके मकान पर वहां पर जाकर पुलिस दौसा कोतवाली पुलिस के सानिध्य में लेकर उन्हें वहां पर जाकर सर्च अभियान चला है और उसमें के दस्तावेज भी खंगाले हैं और वहां मिले भी हैं। और रिंकू शर्मा की जो पत्नी की भूमिका जो पेपर लीक प्रकरण में है उसकी भी लेकर जांच कर रही है और उसकी भी लेकर पूछताछ की जा सकती है। और इसके बाद एक टीम मवा भी पहुंची है जहाँ पर स्वरूप मीणा जो भी पेपर लीक में शामिल है उसके तलाश में उन्होंने दबिश दी है। और ये पूरी मामला एसओजी के एएसपी नरेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में लगातार दौसा की ओर एसओजी पहुंच रही है और जगह जगह दबिश दी जा रही है। और एसओजी की जो एटीएस के एडीजी है वीके सिंह के सुपरविजन में पूरी कार्रवाई जारी है। जी, ये जो आरोपी हैं रिंकू शर्मा और स्वरूप मीणा, इसमें से स्वरूप मीणा को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन क्या रिंकू शर्मा पुलिस हिरासत में है? और रिंकू शर्मा का और स्वरूप मीणा का इनका क्या रोल पेपर लीक प्रकरण में रहा? किस तरीके के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं? तो ये जो पेपर लीक के मामले में जो हर्षवर्धन पटवारी थे ये उसके सहयोगी थे। हालांकि हर्षवर्धन पटवारी था जो इसको एसओजी टीम ने अरेस्ट भी कर लिया और उसके लेकर इससे पहले जो टीम यहाँ दौसा आई थी तो एक आश्रम में वो यहाँ रुकता था और वहां से संचालित पूरा करता था हर्षवर्धन पटवारी। और वहां भी आश्रम में भी एसओजी की टीम पहुंची थी, सबसे पहले वहीं पहुंची थी। उसके बाद से जब उन्हें प्रकरण को जो कागजात मिले थे, जो दस्तावेज मिले थे, उसके आधार पर रिंकू शर्मा के और स्वरूप मीणा है उनके भी तार जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर एसओजी लगातार इन दोनों के यहाँ भी दबिश दे रही है और आज भी इसी को लेकर वापस यहाँ दौसा एसओजी टीम पहुंची है। रिंकू शर्मा और ये जो स्वरूप मीणा है ये दोनों ही हर्षवर्धन पटवारी से संपर्क में थे। जी, अभी फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर कार्रवाई एसओजी द्वारा की जा रही है। क्या परिवारजनों से भी पूछताछ हुई? और विष्णु, ये जो दोनों आरोपी थे ये क्या कार्य किया करते रहे हैं? और इनके द्वारा पेपर लीक प्रकरण में जो इनकी भूमिका रही उस पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन चूंकि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई उनमें मुख्य तौर पर देखा गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो क्या ये भी सरकारी कर्मचारी हैं या कुछ इस तरह का कार्य किया करते थे? नहीं, देखो, ये सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, लेकिन ये इनके तार जो हर्षवर्धन पटवारी था जो पेपर लीक का मुख्य सरगनायक जिले का और उसके ये जुड़े हुए थे, तो ये भी कैंडिडेट को चेंज करते थे और इनकी जो बीच की कड़ी थी हर्षवर्धन और इन जो कैंडिडेट बिठाते थे उनकी बीच की कड़ी थी, तो ये इनके संपर्क में लगातार रहते थे और इनके कैंडिडेट बिठाने का काम नहीं करता। और मतलब हर्षवर्धन पटवारी जो मुख्य आरोपियों में से एक है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कहीं ना कहीं उसके साथ मिलकर ये मीडिएटर की भूमिका निभाते थे और अब जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं बड़े रैकेट का खुलासा होगा। विष्णु, यही उम्मीद करते हैं जिस रफ्तार से एसओजी लगातार दबिश दे रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दौसा में दबिश दी गई, महवा में दबिश दी गई और जो मुख्य आरोपी हर्षवर्धन पटवारी का साथ देकर पेपर लीक प्रकरण में इन्वॉल्व रहे उन लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हो पाई।